इस बार के बजट में भारत ने अफगानिस्तान के लिए खजाना खोल दिया है। वित्त वर्ष 2026-27 में अफगानिस्तान के लोगों के लिए भारत ने 150 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले साल की तुलना में कहीं ज्यादा है। ये रकम सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि एक साफ संदेश है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के साथ हर स्थिति में खड़ा है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद से भारत ने वहां के आम लोगों के लिए अपने सहयोग का सिलसिला और बढ़ा दिया है और अब फिर से बड़े पैमाने पर मदद की घोषणा करके ये दिखा दिया कि भारत अपनी नीति और क्षेत्रीय जिम्मेदारी के प्रति कितना गंभीर है। भारत का ये कदम पाकिस्तान के लिए तगड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। 2025 में दोनों देश आपस में कई बार भिड़ते भी देखे गए और ऐसे वक्त में भारत की ये मदद ये दिखाती है कि अफगानिस्तान के लोगों के हितों के लिए भारत कोई कसर नहीं छोड़ेगा। पाकिस्तान के लिए ये थोड़ी सी चुनौती भी बन सकती है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने का काम भी कर रहा है। पिछले साल भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में काफी नजदीकियां भी आईं। दोनों देशों ने मिलकर अपने रिश्तों को मजबूत किया। अक्टूबर 2025 में पहली बार तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर आए थे। ये दौरा अपने आप में बहुत बड़ा माना गया। इसके बाद नवंबर में तालिबान के उद्योग और वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी और दिसंबर में अफगानिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री नूर जलाल जलीली ने भारत का दौरा किया। ये तीनों दौरे इस बात का संकेत हैं कि अफगानिस्तान भारत को रणनीतिक और भरोसेमंद साझेदार मानता है। इसके अलावा दोनों देशों ने मिलकर कई बड़ी घोषणाएं भी की। यहाँ तक कि भूकंप जैसी आपदा के समय भारत ने लगातार मदद भेजकर वहां के लोगों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। हालांकि 2025 में दोनों देशों ने एक और बड़ा फैसला किया। तालिबान ने भारत में अपना पहला आधिकारिक अधिकारी नूर अहमद नूर नियुक्त किया। ये नियुक्ति तालिबान शासन के आने के बाद भारत में अफगानिस्तान की पहली राजनयिक नियुक्ति मानी जा रही है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और रणनीतिक रिश्तों में मजबूती का संकेत मिलता है। कुल मिलाकर बजट में अफगानिस्तान की मदद का ऐलान सिर्फ आर्थिक सहयोग नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक सोच और क्षेत्रीय नेतृत्व को भी दिखाता है। अफगानिस्तान के लिए ये बड़ी राहत है, वहीं पाकिस्तान के लिए ये तगड़ा झटका है। ये दिखाता है कि भारत अपनी नीति और पड़ोसी देशों के साथ सहयोग में कभी पीछे नहीं हटता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।